हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू प्रीव्यू द T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 बेबी। यस सर, नो नोट्स, फुल वाइब्स वाला शो है। फुल ठीक है? वाइब्स। आज नोमी भी नहीं है, आज जैद कर है पहली दफा हैंडल कैमरास। हर टीम को देखेंगे। ऑल द टीम्स दैट हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8s विल स्पेंड टाइम ऑन ईच वन. We'll look at the venues, we'll talk about strengths and weaknesses, and we're also going to do a couple of exit interviews. But before that, प्रेडिक्शंस भी। predictions तो करनी जरूरी हैं. Before that, ये बताते चलें कि वो जो दो ग्रुप्स बने सुपर 8s के वो हैं क्या? वो है, पहला ग्रुप है इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज. So Australia has been knocked out. Yup. And all the four table toppers have found themselves in the same Super 8 group. अभी प्रीसीडिंग पे बात करनी है. Yeah. Preceding में भी बथेरी गुफ्तगू करनी है. खैर, दूसरा ग्रुप is पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका. श्रीलंका माता अब श्रीलंका नमो 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 माता. वाह, मजा आ गया. और सारी जो सेकंड प्लेस टीम्स थी ना वो इस ग्रुप में है. अच्छा, प्रीसीडिंग इज नॉट न्यूज इन द सेंस के पिछली दफा भी यही वाली प्रीसीडिंग थी 2024 के अंदर. बट आई मीन, you've got to look at this from the perspective of West Indies and Zimbabwe. They are also unbeaten like India and South Africa, but they haven't gotten any advantage after being unbeaten. या वो तो है ही है. उस एक्चुअली प्रीसीडिंग करते ये इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को पहले पता हो कि कौन से ग्राउंड में किसका मैच है. ताकि टिकट्स पहले बुक हो सके, ईज ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स हो सके, जो कि ऑब्वियसली दे रन द स्पोर्ट, राइट. स्पोर्टिंग वाइज इट्स नॉट गुड. नो. और ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे, हम इसलिए नहीं कह रहे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे एक ग्रुप में आ गए हैं, टेबल टॉपर सारे एक ग्रुप में आ गए. दैट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आखिरी जो ग्रुप गेम्स थी जिम्बाब्वे श्रीलंका, बेसिकली उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था. जो मर्जी जीते. जिम्बाब्वे डिफीटेड श्रीलंका बाय द वे. बट वही वाली बात है, नो कॉन्टेक्स्ट गेम्स, टॉपिंग द टेबल हैज रियली नो एडवांटेज. एंड नाउ आई डू फील फॉर बोथ ऑफ जिम्बाब्वे एंड द वेस्ट इंडीज कि दे हैव गॉन अनबीटन. They've topped their tables and they will now face the two best teams in the competition in India and South Africa in the Super 8 group or their Super 8 group. तो ये थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है. लोग कहेंगे कि पाकिस्तान को तो नहीं ये करना पड़ा, तो आप क्यों बोल रहे हो यार? Because it just doesn't make sense. It does not make sense in a tournament. Yeah. World tournament में any sort of preceding does not make sense to me. It doesn't, man. And you know what? I can even understand that, okay, logistics को देखकर ये फैसले किए गए so that there's ease of hotel bookings, travel, broadcasters, all that stuff. But भाई, बाकी भी दुनिया में स्पोर्ट्स हैं. फीफा वर्ल्ड कप भी होता है, उसमें आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स हैंडल नहीं करनी पड़ती होंगी? ज्यादा बेहतरी होती है इससे हैंडल तो. हाँ, वहां पे तो नहीं पता होता. Like when I bought the quarter-final ticket for the Euros in 2022. 2024, yeah. I didn't know what game I was going to watch. Right? Like, तुक्के थे, अंदाजे थे. 2024 यूरोस. Yes. जब मैंने पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस देखा क्वार्टर फाइनल. ऐसे ही होता है मेरी जान, हर जगह दुनिया में ऐसे होता है. इवन क्रिकेट में पहले यही होता है. हाँ, मतलब I know that precedings have been around in different ways. हाँ, बट ODI वर्ल्ड कप्स को देख लो, आज से थोड़ा अरसा पहले तक प्रीसीडिंग तो वहमो गुमान में भी नहीं होती थी. Yeah, so I mean, look. Again, अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, apparently a lot of people are happy with precedings and that's the way forward. It doesn't make any sense to me. हाँ, मैं वजह समझ सकता हूँ. I can understand why they did this, but it does go against the ethos of tournament sport. ठीक है? मतलब every match should matter in a tournament, right? Until दो टीमें नॉकआउट हो चुकी हैं तो. It makes me question whether ICC is upholding sporting integrity, competitiveness, and fairness, and consistency. Consistent हैं? पिछली दफा भी यही था. Yeah, consistently shit. Yeah, I mean, look, it isn't ideal that all of your unbeaten table toppers, सारे ही हारे हुए ही नहीं है, एक ही ग्रुप में आ गए. But it is what it is. अब क्या कर सकते हैं? दूसरे साइड पे all the second place teams who haven't topped their group are in a Super 8 group. खैर, हम एक बात कर सकते हैं, हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं जो टीमें नॉकआउट हुई हैं बेराम. Australia have been knocked out, Afghanistan have been knocked out. Yeah, where do you want to start? I think अफगानिस्तान से बात करते हैं. अफगानिस्तान की क्योंकि थोड़ी छोटी बात है. I feel कि अफगानिस्तान जब हमने भी प्रीव्यू किया था, we did not give them a chance to move to the Super 8s, right? और काफी ज्यादा लोग मेरे लिहाज से ओवररेट कर रहे थे इस अफगानिस्तान साइड को, कंसिडरिंग a T20 फॉर्मेट. ODI के लिए अच्छी टीम थी ये फिर भी. I agree with you. I don't think that they were looking quite, strong prior to the tournament. They should have probably won that double super over game. South Africa वाली. If I'm not wrong, even if they had won that, शायद net run rate पे बाहर हो जाते ये लोग.
Either way, I think they were the weaker of the three teams amongst full member nations in that group. in that you know, group, yeah. New Zealand and South Africa both were better teams than Afghanistan. Jonathan Trott has lost his job apparently. Yeah. ठीक है मतलब काफी दिया उसने अफगानिस्तान क्रिकेट को. हाँ आई थिंक मेरे लिहाज से थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया था. आई थिंक थोड़ा सा रिफ्रेश करने की जरूरत थी अफगानिस्तान को. सो आई एम नॉट टू मिफ्ड अबाउट दिस के उसको चेंज कर दिया. आई थिंक इट विल बी बेटर अगर वो थोड़ी सी और कोई सिमिलर टाइप ऑफ प्रोफाइल जो है वो लेके आ सकते हैं एज हेड कोच. Two things with respect to Afghanistan. एक तो बल्कि three things. Their spin contingent didn't do as well. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं. For starters. Second, this is a team that we've said over and over again, which starts slow and then picks up the pace, and they're probably only good when they're defending a total. They're not a chasing team. हालांकि एक चेस आना चाहिए था साउथ अफ्रीका वाले मैच में, वो चेस बनता था इनका, बट ये इनकी एक और वीकनेस थी. दे काइंड ऑफ अडॉप्ट और हैव अडॉप्टेड दैट मॉडल दैट पाकिस्तान यूज्ड टू प्ले विद बैक इन 2021. You know, score 70 to 80 runs in the first 10 overs and then explode in the last 10 overs. Keep wickets in hand, all that stuff. I think that's a bit outdated. आउटडेटेड भी है और स्पेशली जिस तरह की सर्फेसेस पे खेले हैं ये जहाँ पे स्पिन अटैक इनका काम नहीं कर रहा था वहाँ पे ये वाली अप्रोच तो बिल्कुल ही आउटडेट हो जाती है. हम भी पाकिस्तान की जब बात करते हैं हम यही कहते हैं यार 2021 2022 में जो ये मॉडल लेके आए थे वो दैट वाज वर्किंग बिकॉज एक तो चलो पार स्कोर कर रहे थे एंड देयर बॉलिंग अटैक वाज परफॉर्मिंग. They had strike bowlers left, right and center and different kinds of strike bowlers. अफगानिस्तान के पास वो थे लेकिन ऑब्वियसली ऑन दीज सर्फेसेस वो काम नहीं किए तो पता चल गया they got knocked out. I mean, a couple of years ago, had Afghanistan gotten these Chennai games and they were playing at Chipok, वो बड़े खुश होते, but now that wicket has only turned in one game. बाकी तो फ्लैट. वो वाली गेम थी सादी when the USA bowled out the Dutch in the second innings. I think that was Chipok, right? बस वो वही था. एक ही गेम थी. Yeah, apart from that, we haven't really seen that wicket turn at all. उसके अलावा भी मतलब अफगानिस्तान की जहाँ तक बात की जाए आई थिंक एक बहुत बड़ा मुझे जो उनसे मसला था दैट वाज नॉट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली. इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. थोड़ी सी वही वाली फील्स आ. अच्छा, पहले मैच में नूर ही नहीं खिलाया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है. इवन इफ ही हैज अ स्टिंकर on current form, he's a better spinner than Rashid Khan. On current form, not career wise. ठीक है, वरना तो राशिद का बहुत illustrious career है. Noor doesn't come close, but currently I think he was Afghanistan's best bowler. They didn't play him in the first game. That wasn't the only odd bit of decision making, right? What we saw in the South Africa game was some really weird decision making. एक तो यार फजल हक फारूकी, come on bro, don't jog, don't watch the fielder, put in a dive, at least slide your bat in. ठीक है, वो गलती की. Then I don't know man, फजल हक फारूकी से पहला चलो सुपर ओवर करा दिया, ठीक है, whatever. Rashid और नूर never featured. I think Rashid should have bowled that. Yeah. मैंने उस दिन भी बोला था. बिल्कुल. Azmatullah Umarzai bowled the second super over, who even though he's had a decent World Cup, he is your fifth bowler in that team. Come on. और Rashid हो यार, you're the captain, you're Rashid freaking Khan, 700 T20 wickets. You should go over there and tell Jonathan Trott I don't care, I am bowling this over. बस ये मेरी जिम्मेदारी है. I am Rashid Khan, I am him. 700 T20 wickets. और उस मैच में बॉलिंग भी अच्छी कराई थी उसने, 2 for 28 लिया था, उसके बाद भी अच्छी कराता रहा है, डिसेंट कराता रहा है. But stupid decision making. Didn't take that onus when he had to take it. You know, कप्तानी सही करता ना, फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता. अजमत को दे दी जिम्मेदारी. And then Gurbaz, who was the best batter of that game, he never came out to take strike in the super over, or he batted behind Nabi in the second super over. Some really weird calls. Some really कुछ समझ नहीं आई ऐसा. और उन्हीं पहले दोनों मैचेस को हारने के बाद ये बाहर हो गए. In all, for all intents and purposes, because New Zealand and South Africa odds were that they weren't going to lose to associate teams. So South Africa 8 points, New Zealand 6 points, qualified easy. Afghanistan weren't even entirely convincing versus the UAE. I know they won that game. But Afghanistan का वो ODI में बेहतर कर लेंगे. I still believe. I think अफगानिस्तान की बहुत अच्छी टीम थी T20s में, लेकिन जो उनका बैटिंग यूनिट भी है ना, इट्स लाइक गुरबाज रियली गुड, इब्राहिम ज़ादरान एन एंकर, दरवेश रसूली एन एंकर, दरवेश रसूली तो पता नहीं क्या है एट दिस पॉइंट, सदीकुल अटल स्लो. So एक अच्छी चीज की थी इन लोगों ने in terms of decision making, and it only came off in one game, but Gulbadin was promoted to first drop. That I like. गुलबदीन और अजमतुल्लाह उमरज़ई. आई मीन दे डू बैट डीप. नबी भी आता है, उसके बाद राशिद भी आता है, लेकिन उनको बॉल्स ही नहीं मिलती खेलने के लिए. आई फील ये सदीकुल अटल एंड दरवेश रसूली इन द मिडिल ऑर्डर ने इन्हें काफी ज्यादा कॉस्ट किया. एंड इब्राहिम ज़ादरान अप टॉप. हाँ, इब्राहिम ज़ादरान वही एंकर है ना. आप इन तीनों में से एक खिलाओ यार. A lot relies on Gurbaz in that team, right? कि उसका चलना बड़ा जरूरी हो जाता है. मोहम्मद नबी also quite old now. I think this should be his last World Cup. This probably will be his last World Cup. Although you can never really say with Nabi. It's not like they've got replacements lined up.
खैर उसका अपना बेटा है अपना बेटा है वो एक रिप्लेसमेंट हो सकती वो है रिप्लेसमेंट है नहीं उसकी, वो टॉप ऑर्डर वो बैटर टॉप ऑर्डर बैट है बट या लुक आई थिंक दैट बोथ साद एंड आई saw this coming. हाँ हमने तो पहले बोला था Yeah. मुझे नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे इस दफा. No surprises with respect to Afghanistan leaving this T20 World Cup in the group stages. On the other hand though, ऑस्ट्रेलिया खैर उसका भी थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया था कि शायद वो वाली परफॉर्मेंस ना आए जब हेजलवुड एक्चुअली कमिंस तो पहले हो गया था ना, जब हेजलवुड गया है ना तो इनकी बॉलिंग यूनिट बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई थी भाई. Straw, you might. Yeah, Yeah, I mean, Australia not making it to the Super 8s, I don't think anyone who was previewing this T20 World Cup would have had this on their bingo cards. T20 World Cup bingo cards. सबसे पहले तो when we did the preview we said कि they are the second strongest team in the Yeah, tournament. मगर तब Hazelwood था. तब हेजलवुड गया तो ब्रो बॉलर ही कोई नहीं. और फिर आई थिंक इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर ही दी. हाइंडसाइड में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ होना चाहिए था इस टीम में. Yeah, Steve Smith जब आ गया था वापस तब तो उसको वो वाला मैच खिला देते. He should have played that श्रीलंका game. और श्रीलंका गेम में जो चेंजेस किए इन्होंने, रेनशॉ who was your best batter in the Zimbabwe game, you took him out. And then you took your front line slow left armer in Kuhnemann for Cooper Connolly, who has had a dreadful start to international cricket. इस वक्त शायद खेल रहा होगा वो. I don't know if he's playing for Australia tonight or not. But man, that guy is averaging like less than 7 with the bat. Australia with the ball भी bro काफी बुरा ही है. Cooper 104 पे ऑल आउट भी हो गई है. But Oman उड़ गई है. Yeah, Oman was the worst of the 20 teams in this T20 World Cup. और बेचारे भी उनके काफी प्लेयर्स आ भी नहीं सके because of the player disputes and all that stuff. वो तो player disputes नहीं, pay disputes between the player and the board. Yeah. So that's a separate issue altogether. But look, for Australia to not make the Super 8s is still shocking. Yeah. Because up until they had Hazelwood in, I had them as contenders. कि ये जीत भी सकते हैं. Because I thought with Zampa and Ellis, all you need is a Hazelwood. And they didn't have that. But पता है, sure, Australia might have the biggest injury list in this T20 World Cup. Still, their batting unit was fine. Yeah, their players were dropping like flies, sure, but you yourself dropped Matt Renshaw. Yeah. अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने की बात है. You shot yourself in the foot. And then honestly, bro, Sadi, say what you want. Australia don't really have much reason to moan over here. Hogi injury list big, but we've seen that in previous tournaments as well. Ultimately, they just could not adapt to those slow pitches. They should have won that Sri Lanka game. Yeah. Bas. They should have won that Zimbabwe game. How did they not score 200 in the Sri Lanka game? हाँ, after that हम यही live कर रहे थे. After that start और उससे पहले they should have won that Zimbabwe game. Yeah. I know Zimbabwe were really good. Blessing Muzar Rabbani, by the way. Yeah. My God. आएंगे उन पे. But then again, अगर Matt Renshaw ने 60 रन किए unbeaten था, I feel. Yeah, 65 or 44 if I remember correctly. He should have chased it down. Yeah, and why did Renshaw not feature versus Sri Lanka? Cameron Green has been having an absolute stinker. Cameron Green नहीं चल रहा life. Cameron 3. Yeah, he's कुछ been बन नहीं रहा, really bad, man. बन नहीं आ रहा. नहीं बहुत ही बुरा खेल रहा है. He has not justified his IPL price tag even by a smidgen. No. He's not even come close to validating that price tag. It's like पता नहीं Yeah. सोच रहे होंगे अब क्या ही ले लिया. हाँ मगर खैर वो प्रोफाइल तो उसकी अच्छी है. प्रोफाइल पे तो मैंने उस वक्त भी बोला था प्रोफाइल पे इतने बनते थे. But what a terrible performance, man. Honestly, they kind of maybe even needed Matt Short in these conditions. Maybe हाँ. Cooper की जगह Short रख लेते. ग्रीन की जगह रख लेते इस मोमेंट पे. जगह रख लेते. Yeah, I mean look, poor selection at times. Yeah. Didn't capitalize on in certain moments. Yeah, think about this. They got bowled out versus both Zimbabwe and Sri Lanka, and they took 4 wickets in both those games. Combined, 2 wickets in each. That's how bad they were. Marcus Stoinis was opening the bowling for Australia. Yeah. Marcus Stoinis. He was their opening bowler. ये हालत होगी. New ball Stoinis करा रहा था. They definitely missed the fast bowling cartel. इसमें कोई शक नहीं है. Any team in the world, if they lose Stark, Hazelwood, Cummins, they will suffer. यार Stark तो पहले ही retired था, bro. But quite honestly, Nathan Ellis, Xavier Bartlett, Adam Zampa, this wasn't the worst bowling attack in the world either. इस तरह का सीन नहीं था कि आपका ग्रुप स्टेज एग्जिट ही आ जाए. So that's on them. खैर they lost that Zimbabwe game and वहाँ पे हो ही गया क्योंकि Zimbabwe on the other hand were unbeaten. Yeah, I mean look, slow pitches are their kryptonite. We knew this. Yeah. Preview भी हमने जब किया था हमने कहा था कि यार यहाँ फंस सकते हैं. Zimbabwe के खिलाफ you could say that the pitch did play a role. Yeah. Versus Sri Lanka, they should have scored way above or way north of 200. Yeah. Had Sri Lanka been chasing 200 odd, इतना आसान नहीं होना था. Even with the due in the second innings, जो कि पाले किले में होती है, ये भी पता चल गया हमें. और पाकिस्तान कि दो मैच हैं रात को. So I think Australia will be really disappointed with this performance. They need to go and maybe build towards the future in T20s.
अब बड़ा कन्वीनियंट है सबका अगर कहना कि ऑस्ट्रेलिया डजंट केयर अबाउट टी20s, दे वन द एशेज, दिस दैट द अदर। जब जीत जाते हो चीजें तब तो फिर केयर करते हो। अच्छा खैर, हाँ, आई थिंक जस्टिस कर ही दिया हमने इन दोनों की एग्जिट इंटरव्यू। Yeah. They were poor. Australia only have themselves to blame despite the injury list because ultimately they just can't do slow pitches, man. मैं तो इधर तक जाऊंगा, अफगानिस्तान have themselves to blame as well. Yeah. They should have qualified, अगर उन कर सकते थे तो But कर लेते। on quality, we still had Afghanistan below New Zealand and South Africa. Obviously. On quality, we had Australia at the top of this group. क्वालिटी भी मैं यही सोच रहा हूँ ना, अफगानिस्तान की मैं सोच रहा हूँ। हालांकि 2 years ago 2024 T20 World Cup में I think Afghanistan had a better team. Yeah, because Gurbaz and Ibrahim Zadran were scoring a lot of runs. Top order runs कर रहा था. Fazal Haq was on a tear. Fazal Haq was on a tear. Their bowling was performing much better. Yeah. They had their roles सारे clearly mentioned out. और यहाँ पे मैं अभी भी वहीं आता हूँ, इनकी बैटिंग यूनिट जो है ना, वो that does not work, bro. No, it doesn't work. And moving forward, it works even less. हाँ. And if your strike bowlers are in form, then you could defend those par totals, वरना मुश्किल होगी आपको। देखा है ना न्यूजीलैंड ने किस तरह मारा था इनको। Yeah, और ऑस्ट्रेलिया भी बुरी तरीके से हारी है दोनों मैचेस यार। दोनों, yeah. They got absolutely outplayed. Deserved. That's why they've gone out. Yeah, deserved. Yeah, और also Zimbabwe have never lost to Australia in T20 World Cup, yes. दो दफा खेले, 2 दफा जीत गए। 2007 और अब ये। Australia did get knocked out in the group stages in 2009 though. Yeah. So it's not a first for them. Yeah. They've been here before. अच्छा खैर, आ जाते हैं सुपर 8 प्रीव्यू Yes, में ब्रो। sir. पहले वाले ग्रुप पे पहले चले। पहले वाले ग्रुप पे पहले चलो। इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। Yeah. इंडिया साउथ अफ्रीका, बाय द वे, फर्स्ट मैच ऑफ दैट ग्रुप संडे को। आएंगे हम लोग। We'll be live, Yes, baby. yes, we will be live. It's going to be hopefully a thriller. Yes. A nail biter. That's what we want. अहमदाबाद, Yeah. नरेंद्र मोदी स्टेडियम। काफी भर रहा है आजकल। हाँ। The crowds have been great at this World Cup. Crowds have been great, apart from this match जिसमें एक बंदा भी नहीं बैठा था, मैं भी नहीं देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया ओमान तो मैंने कभी देखना भी नहीं था। वो मैटर भी करता होता तो नहीं देखना था। हाँ, मुश्किल ही है। ठीक है, I mean, once or as soon as Pakistan defeated Namibia, I kind of checked out because, like, you know, the groups बाकी dead rubbers थे। Super 8s were decided again. ना रखो preceding the context, कुछ रह जाएगा। Everyone would have been pumped for Sri Lanka, Zimbabwe. Yeah, exactly. But no one was. But anyway. अच्छा खैर, इंडिया साउथ अफ्रीका इज द फर्स्ट मैच इन अहमदाबाद। पहले किस तरह करना है इसको? Let's target team by team. इंडिया पे आ जाओ। India पे आ जाओ. So, at the start of this T20 World Cup in the preview, I said that India are playing a different sport. They play space age cricket, T20 cricket from the future. And this Indian unit, जो कि assemble हुई हुई in this T20 World Cup, might be the strongest T20 international team that I've ever seen because they've got all these bases covered. Batting में उनके लोग नहीं मुकते, सारे मारते हैं। मुकते ही नहीं है ब्रो, सारे मारते हैं। एंड तक रिंकू आता है, वो भी मार रहा होता है। रिंकू के बाद भी अक्षर आता है। सोचो कि तुम रिंकू के बाद अक्षर आता है। उसके बाद obviously having Rinku in there means that they should be an improved fielding unit. Even though catches छोड़ती है India. काफी ज्यादा छोड़। Yeah, last 2 games they've dropped 7. Yeah. That's not good, right? खैर वो जब काम का टाइम आएगा ना, वो पढ़ लेंगे वो। When it comes to their bowling, I mean Bumrah and Varun are 2 cheat codes currently. उसके बाद they've got Kuldeep in their ranks, they've got Hardik Pandya, they've got Akshar Patel, they've got Arshdeep. Yeah. I don't know what else to say. Kuldeep और Arshdeep में से एक खेलता है। हाँ दुबे क्या मारा है उसने? हाँ, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो तो रिंकू और तिलक भी बॉलर्स हैं उनके पास। Exactly. रिंकू, तिलक, अभिषेक। ठीक है। उसको क्या हुआ है? Huh, what is up with Abhishek Sharma, man? 3 ducks. No one in their wildest dreams would have imagined that we would be heading to the Super 8 stage where Abhishek Sharma has played 3 games and not scored a single run. And played 8 balls. Yeah. 8 deliveries, 0 runs, 3 dismissals. Golden duck followed by copper duck followed by bronze duck. Yeah. Cannot explain it. या तो भाई he hasn't fully recovered from his stomach flu or he has this weakness versus off-spin bowling that we are just finding out about. Maybe. ठीक है? कोई पता नहीं, आगे पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सादी कि he has lost a few kilos which has messed up his body mechanics या biomechanics. I don't know what the real answer is. आ जाएगा अभी उसका स्कोर। वैसे law of averages had to catch up with Abhishek at some point. अभी वापस कैच अप करेंगे ना, अब दूसरी तरफ कैच अप करेंगे। If anything, teams should be afraid that Abhishek has not scored a single run in this T20 World Cup yet. सारे शायद रन सुपर 8s में ही आ रहे हैं। South Africa, Aiden Markram, if you're looking, bowl the first over, bro. Yeah. But you know one thing? Look, even though Abhishek has failed thrice in the 3 games he's played, hasn't scored a single run, 8 deliveries, 3 dismissals. The good thing for India is that even though barring their victory versus Pakistan in which they were dominant,
उसके अलावा they've been patchy or scrappy. Shaky. Yeah. Abhi shaky. They haven't looked too convincing, but maybe that's also a blessing in disguise. You don't want to peak too soon, right? You want to make your mistakes early. Peak too soon. I don't think India की केस में आ रहा है आजकल, क्योंकि 2023 ODI World Cup के फाइनल में was the last game they lost in an ICC tournament. In an ICC tournament. Yeah. उससे पहले भी वो जीते पूरा टूर्नामेंट as in फाइनल तक, और उसके बाद भी सब कुछ जीते. And if you look at the T20 World Cup in particular, the last time India lost a game was the semi-final in 2022 versus England at Adelaide. Yes. That long ago. That 10-wicket win, right? Yeah. वो बुरी तरीके से हारे थे और उसके बाद से हारे ही नहीं है. देखो ना. Yeah. Now, South Africa is going to be a tough game for them in Ahmedabad. That is their toughest game. I don't know if it'll be a red soil pitch or a black soil pitch, but black soil pitch में मैंने देखा था कि the bounce was low and the ball was skidding. So that might make it really interesting if we do get that surface. However, I feel like South Africa have played in Ahmedabad as well, so उनको इतना मसला नहीं होना चाहिए. And they're going to play all 3 games in Ahmedabad? No, so South Africa are playing their first 2 games in Ahmedabad, and then I reckon they are headed to Delhi. Yeah, to play Zimbabwe. Yeah. खैर उन पे आते हैं. India पे यही है यार. The one good thing is that even though Abhishek hasn't clicked, different guys or different batters have raised their hand in each game and they've stood up. Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma. I mean, versus the Rinku USA. Singh, Hardik Pandya. Versus the USA, Surya Kumar Yadav, Sky proper bailed them out. He was the one who won you that match. Honestly, had India lost that match, this group would have gotten a lot more interesting. USA would have probably qualified ahead of Pakistan. Perhaps. I don't know what the final net run rates are. मगर ये हो ही सकता था. नहीं, वो अगर मैच जीती तो पॉजिटिव हो जाता ना, तो आई थिंक पाकिस्तान से ऊपर ही चले जाते वो, क्योंकि पॉइंट 2 का डिफरेंस था. और इंडिया ने तो कभी पाकिस्तान से नीचे आना था, जिस तरह की बैटिंग करते हैं. उन्होंने तो शायद और मारना था, फिर रिंकू और तिलक ना बॉलिंग करा रहे होते. So yeah, if you look at it, Sky bailed India out versus USA in their tournament opener. Then versus Namibia, even though they lost wickets in clusters बाद में and they couldn't really accelerate, Ishan scored a very valuable 50 and as did Hardik Pandya. Hardik Pandya was amazing in that game even with the ball. ठीक है? Then come Pakistan game, Ishan Kishan stands up tall once again. Yeah. और फिर आखिरी गेम में versus the Netherlands, everyone else fails and उफ ये गहराइयां देख लो ना बस. चेक उसी तरफ बुमराह एंड वरुण हैव बीन अनप्लेएबल. वरुण तो पाकिस्तान से तो हार्दिक पांड्या भी नहीं खेला जाता. वो तो पहले 2 ओवर में मैच खत्म कर गए थे ना. उन्होंने कहा वरुण की बारी ना है, कुलदीप हमें लड़े ना, हम पहले ही हार जाते. इट इज लिटरली द मोस्ट कंप्लीट T20 टीम यू कुड थिंक ऑफ, एटलीस्ट दैट आई हैव सीन. कोई एक जगह ही नहीं. हाँ, maybe their fielding is a weak link, and at times India really mess up their power play bowling at times. ठीक है, उसमें भी बेहतर कर रहे हैं वो. But then again, I feel challenge भी उन्हें इस तरह का मिला नहीं है अभी तक. चैलेंज मिले ना जब उन्हें, अब मिलेगा साउथ अफ्रीका वाला, तब उनकी सीरियसनेस भी देखने को मिलेगी. फिलहाल तो they've played one full member nation और सबसे कम चैलेंज उनको उनसे मिला था. चैलेंज कहाँ ब्रो? फॉरफिट किया पाकिस्तान ने वो मैच अल्टीमेटली फॉरफिट ही था. हाँ, था वो फॉरफिट ही. But you know they डाल दिए ब्रो. They were to a certain extent challenged by the USA. The most. हाँ. And then I feel that the Dutch were bowling really well up until the 15th over. आखिरी 5 पे पिट गए. हालांकि वो करीब गए हैं बहुत. They lost that game by 17 runs, I think. 170 odd score किया उन्होंने. And versus Namibia, even though India scored like over 100 runs in the first, I don't know, 7 overs or something. उसके बाद they 104 in 7 overs. Yeah, and then they only managed 105 in the next 13 overs. So they have been scrappy. They have done really well in patches, apart from the Pakistan game. हम सिर्फ scrappy की बात करें, उसके बावजूद वो comfortably जीत रहे हैं मैचेस. They were scrappy versus the associate teams. They were Scooby versus Pakistan. पूरा स्कूबी डू. ठीक है, वो उड़ा के रख दिया ना. प्यों के शितर मारे प्यों के. अच्छा, तो फिर पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है उनका. That's the toughest game in the Super 8 in Ahmedabad. उसके बाद they face Zimbabwe and West Indies. Yeah, Zimbabwe they face at Chipok, Chennai. And the West Indies game is in Kolkata, Eden Gardens. कलकत्ता मीठा. जरा कुलकन एक्स्ट्रा. India should go to the semis even if they lose a game over here. और एक ही हारते हैं ना. एक हारते हैं तो वो साउथ अफ्रीका से हारते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा हारे. I think worst case scenario India loses 1 out of 3. Best case scenario they win all. And that is against South Africa. Maybe the West Indies, maybe. कलकत्ता मीठा अगर हो गया मुश्किल है. मगर I do not see a world in which India lose 2 out of these 3 games. मुझे नहीं नजर आ रहा. नहीं. Do you, as in West Indies के वो middle order is really good, but I don't think their bowling can compete against India's batting lineup. No, but you know India haven't been doing well against shit off spinners.
उनके पास कौन Roston Chase. रॉस्टन चेस एक ही शिट ऑफ स्पिन है बाकी तो Okay, we obviously aren't like being literal over here. जो बेचारे ऑफ स्पिनर्स खेल रहे हैं उनको कुछ कहना नहीं चाहिए. Aryan Dutt is a great off spinner. is. मजा आता है मुझे उसको देख के. आर्यन डट हाँ. मगर कजन सैल में नहीं खेला गया ना इंडिया से. तो लेकिन कजन सैल ने बोला मैं नहीं खेला जा रहा हाँ. मैं नहीं करूंगा और बॉलिंग ऐसा कैसे हो सकता है बस मैंने और नहीं करनी. Look, if anything, India should be happy that they haven't had a perfect journey, even though they're unbeaten, but they've been scrappy. आगे जाकर if they bring out their best, they'll be unstoppable. they If India plays to their full potential, no team is close to them. they should make it to the final यूं करके यार It's their tournament to lose. the only team apart from South Africa I see India getting the match close against is New Zealand in the other group. Perhaps New Zealand का fifth bowler वाला issue आएंगे उसके ऊपर. वो कोल मकोंकी आ गया bro. Cole McConkey आ गया bro. Jimmy the Niche might be a big weak link in that team. I kid you not. Anyway, we're getting ahead of ourselves. मैं वही कह रहा हूँ ना अगर इंडिया मेरे लिहाज से फाइनल में उठा के डाल दो उसे. Not winning this T20 World Cup on home soil for India would be a failure. ठीक है? Anything other than victory. For this Indian team. For this Indian team at home against this sort of opposition, जहाँ पे every team has holes, India seem to have none. Fielding or power play bowling. Fielding is a whole. हाँ, और power play bowling में I've seen some associates even take them for 50 plus runs. पाकिस्तान को छोड़ दो इसमें उसको निकाल दो. And in the previous game, India's power play bowling was also really good. Akshar and Arshdeep and Bumrah came to the party. So yeah. उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका पे आ जाते हैं bro. After India. Saffis. After India, if there is one team who I feel has the least amount of holds, that's the Proteas. Do you think these two teams will meet in the final again? Because inclination तो यही है bro. If the best two teams play the final, it will be these two teams. I do feel like South Africa is better than everyone else in the other Super 8 group. उनसे बेहतर ही है. And South Africa have quite a complete team. Like I said, least amount of holds after India. If you look at the batting lineup, there's a lot of power in there. मार्क्रम डिकॉक और मार्क्रम ने रन्स किए हाँ, ये भी तो देखो ना और क्या खूबसूरत रन्स किए ये ना भूलना बहुत खूबसूरत एस्थेटिकली प्लीजिंग one of the most attractive knocks of this T20 World Cup. So Aiden Markram in form with Quinton de Kock out of form. इन आउट होता रहता उससे वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म थी. फिर रायन रिकल्टन इन फॉर्म. Ryan Rickerton looks like $1 million out there bro. बहुत प्यारा खेल रहा है. Devol Brevis hasn't lasted long but जब तक खड़ा होता है impact is पक्का. ठीक है. 5 पे आता है Tristan Stubbs. 5 पे आई थिंक मिलर आ रहा था आजकल और 6 पे Stubbs and Miller उसके बाद जो कि दोनों मारते हैं. Stubbs and Miller bro. Got enough lefties in there as well by the way. Rickerton भी आ जाता है. Miller भी आ जाता है. De Kock खुद भी है तो left and right combos भी set है and the top 6 is really strong. Then they've got depth in both batting and bowling. You know, if you've got Janssen and Corbin Bosch as your number 7 and number 8, that's really good. It's pretty good, man. ठीक है. And then of course Keshav Maharaj is the frontline spinner. Then they've got Kagiso and Lungi Sani. Lungi Sani has taken the most wickets for South Africa. So Lungi Ngidi's dipping slower one. वो Magnus Force वाली slower one. That's the ball that is causing people a lot of trouble. But here's my question to you. Kagiso. South Africa's 2-3 चीजें. South Africa's most successful bowler in T20 World Cups has been Anrik Nokia. Bairi Bitao. Bairi Bitao. He was good in the last game. Okay. He was peppering the ball at a hard length. Who was he playing against? A pretty shit team. Yeah. UAE. बस उससे पहले क्या कर रहा था bro? I won't play Nokia. Thing is, I feel like Kagiso Rabada is slightly overrated in T20. He's much better than Anrik Nokia, bro. Anrik Nokia अभी लिख ले. अगर खेला 3 overs 52 runs. अभी लिख ले. I don't think he should play against India. No. Because वो तो उसको मारते हैं काफी. हाँ आराम से bro. Yeah. उसकी और अहमदाबाद में तो नहीं खिलाओ bro. Ball travel करती है. बाकी one big advantage South Africa has is that their fifth bowler is strong. If Corbin Bosch is your fifth bowling option, that's a good bowling option. ठीक है, he can bowl in the power play and in the death. And Corbin Bosch is quite quick as well. He's quick, 145. वो दिखा रहे थे उसकी 2 variations जो हैं. There's the in swinging ball and then there's the cross seamer. Yeah. तो वो पकड़ लेता है आपको उन 2 गेंदों पे and he can also crank it up. He can crank it up. He can hit a long ball. He's a very good commodity to have at 7-8. Yeah. Plus, you know, George Linda is there in their ranks at the bench. मसला पता है क्या है? एक होल मुझे नजर आ रहा है इस टीम के अंदर. If they play on a tired, slow surface where the ball is taking some turn, they have to play Linda with Maharaj. They're both slow left armers. I won't play Linda and Maharaj together. मसला दोनों slow left armers हैं और option भी नहीं है. हाँ, यही मैं कह रहा हूँ. And then their sixth bowling option is Aiden Markram. Please, Tabriz. Tabriz is not in the squad. Someone was. Tabriz isn't. कौन था? Tabby Smasher नहीं है. एक स्पिनर और था नहीं मुझे नहीं याद पड़ रहा. जेसन स्मिथ, Anrik Nokia,
लिंडा और चौथा कौन था? चौथा इनका मुझे नहीं याद बंदा, प्रेटोरियस टाइप को चीज प्रेटोरियस नहीं था, प्रेटोरियस नहीं था। तब रेज को ले आओ, ना लाओ नहीं, आई डोंट थिंक टैबी स्मैशर की भी जगह बनती है, बट हाँ, if they play on a surface that is tired and the ball is taking turn, I feel like South Africa will struggle. एक तो उनकी बैटिंग भी शायद थोड़ी ढीली पड़ जाए उन तरह की कंडीशंस के अंदर. As we know, South Africa aren't known to be the best players of spin, although they just defeated India in a test series in their own backyard. यार डायनामिक प्लेयर ऑफ स्पिन है उनके पास, Tristan Stubbs. Yes sir. ठीक है, उनके पास वुडी हैरेल्सन और ह्यूगो वीविंग दोनों के डॉपलगैंगर्स हैं in Ryan Rickelton and Stubbs. Look, the batting lineup looks really good. You know, best batting lineup after India. और bowling में भी यार, you know, Marco Jansen is a threat. मपाका था. कोई ना Mapaka ain't making it to the starting 11. मपाका को लेके क्यों गए थे, by the way? Neil Bartman is what everyone, or the guy who everyone wanted them to pick, including Dale Steyn and C.S. Chivanza, my colleague. तो हाँ, maybe the second spinner thing screws them over later on. Maybe it does. Yeah, and their sixth bowling option is Markram. Markram's decent enough, bro. It's all right. He's decent enough, bro. Just okay, right? Is he a Glenn Phillips-esque option? हाँ. Yeah, उस तरह की चीज है. तो न्यूजीलैंड के पास कौन से छठा? But न्यूजीलैंड के तो बहुत मसले हैं ना. न्यूजीलैंड के भी छठा. New-Zealand have a lot more issues than South Africa. I think Phillips should be their fifth bowler at this point. Yeah. South Africa don't have the fifth bowler issue, but they might have a one-dimensional wala issue. Because if they do play two spinners, both of them are slow left armers. ये है, लेकिन I don't think they will. I think they're pretty set on going with these paces. So they are playing India in Ahmedabad and then once again in Ahmedabad versus the West Indies. So एक अच्छी चीज ये कि they've already played a lot of cricket at the Narendra Modi Stadium and they are going to play some more games over here. And Zimbabwe against Delhi में. Yeah, Zimbabwe against Delhi में, which is a game they should win unless the pace attack turns up for Zimbabwe. The Blessings and the Ngarawas and the Brady Evans. Yeah, I mean, look, I think South Africa will make the semis, but you never know, man. You never know. Yeah. I guess we'll never know. I think we will know when the matches happen by With India, I am quite certain that at most they lose one game out of 3. With South Africa, I can't say for sure. कुछ भी हो सकता है. वो अफगानिस्तान से हारने वाले थे. जिम्बाब्वे लड़ सकती है. वेस्ट इंडीज लड़ सकती है. वेस्ट इंडीज के वो जो 3 है ना बीच में मिडिल ऑर्डर में. ओए रदरफोर्ड, रॉफमन पावेल एंड शेमरॉन हेटमायर. हेटमायर आजकल 3 पे आ रहे हैं और क्या खेल रहे हैं. आई थिंक इन तीनों में से एक मिल जाता पाकिस्तान को तो हमारे चर्चे हो जाते. उस दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वुड यू टेक शिवम दुबे इन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान टीम्स. मैंने कहा आई वुड टेक 3 शिवम दुबेस फॉर पाकिस्तान क्योंकि वो सबसे बेहतर है. एंड इन इंग्लैंड I might take Dube ahead of Banton. Banton के आगे तो ना लाऊं. बाकी और ऑप्शंस है उधर. सैम करन की ओवर ज्यादा वैल्यूएबल है तो सैम करन को नहीं निकाल सकता. अभी मुझे इंग्लैंड का सोचना पड़ेगा. बेथेल की जगह ले आओ. नहीं हाँ, टॉम बैंटन इतना अच्छा खेल रहा है यार. हाँ, मगर आई थिंक वो मिडिल ओवर स्पिन बैचर के रोल में खेल रहा है ना. वही दुबे का रोल है. मैं बेथेल की जगह लाऊं. खैर, ये याद रखा जाए कि साद एंड आई हैव बीन ऑन द शिवम दुबे ट्रेन सिंस आईपीएल 2024. हाँ, जो हमने आईपीएल पूरी कवर की थी. एग्जैक्टली. अब उसकी परफॉर्मेंस आ रही है तो हम सरप्राइज नहीं है. हम इसको रेट करते आ रहे हैं बंदे को. दुबे के गाने हमने बना छोड़े हैं. दुनिया दीवानी है उन गानों के. ऊपर से द वन थिंग द नेदरलैंड्स रियली गॉट रॉन्ग इज कि एक तो ऑब्वियसली हिज यूएसपी इज टू वैक स्पिन जो वो कर रहा था. दैट्स हाउ ही स्टार्ट्स ऑफ. All of their seamers were bowling cutters. Yeah. That's like Dube facing spinners. He tees off. क्या उसका swing of the blade है bro? खैर क्या हम नेदरलैंड्स को क्या ही बोले. Netherlands. They did all right यार. चाहे बास के लीडर ने बोला ना. उसने कहा कि next time we play cricket is in June. वो यूएसए वाली गेम में बहुत गंदा थे. उसके अलावा पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हराने लगे थे. नहीं इंडिया को 15 ओवर तक पकड़ा हुआ था. Had the Netherlands defeated Pakistan, they surely would have qualified. Netherlands. They would have found a way to win another game as well. 2 other games. बेचारे वो demoralizing loss. They lost Paul Van Meekeren to injury as well. Bas de Leede had to play that role. Exceptional against Pakistan. Yeah, he was really good. Best bowler on that particular day. But coming back to South Africa, should make the semis. Could still stutter. But most complete team after India. West Indies या Zimbabwe. I love them, bro. I absolutely love the Zimbabwean The Chevrons. Team. So they did not qualify for the 2024 T20 World Cup. Sikandar Azar was gutted. देखो ना फिर सिकू बट को डाउट करोगे. हालांकि in the 2022 edition of the T20 World Cup they defeated Pakistan in the Pak Bean Derby. They made some waves although ये वहीं इनका टूर्नामेंट खत्म हो गया. सुपर 8 के बाद आगे नहीं या सुपर 10 के आगे नहीं जा सके. ये देखो ना फिर अब आए ना सुपर 8s में ऑस्ट्रेलिया को बाइट करके ग्रुप टॉप करके. I mean एक मैच इनका वॉश आउट हुआ but they're unbeaten as well. Unbeaten. Like the other 3. They defeated Sri Lanka and Australia. Yeah.
They defeated Sri Lanka in chase, in which they had to chase close to 180. Yeah. And Australia ke khilaf, they defended 170. Yeah. It's been brilliant stuff. Look, Zimbabwe is such a fun team. The Chevrons, I really like to get behind them. I love them, bro. मजे का यूनिट है, फैन जबरदस्त है, डांस कमाल, करते हैं, कमाल। ठीक है, इनका एक अपना एक छोटा सा हब है वहां पे। Yeah. सिकंदर रजा भट्ट इज अ फ्रेंड ऑफ द पॉडकास्ट, हमारे जानी है I वो। love you, Sikku Butt. या सिक्कू भाई के अंदर हमारी जिंदगी है, Yeah. ठीक है। उसके साथ फिर उनकी मजे की टीम है यार, ब्रायन बेनेट। Yeah. अभी तक आउट नहीं हुआ वो। Brian Bennett has been scoring a lot of runs. He's in form, although he's scoring them a bit Score. slow. हाँ. But maybe that works. उनका यूएसपी आई थिंक वही अफगानिस्तान के लिए जो काम नहीं कर रहा वो इनके लिए काम कर रहा है कि पार टोटल तक पहुंच जाओ, फिर हमारे पास 3 बॉलर हैं। Thing is कि Brian Bennett I know can whack it. मैंने इसको खुद मारते हुए देखा है। आई थिंक रोल ही उसे वो दिया हुआ है कि यार तू बस एंकर कर और हमें पार टोटल तक लेके जा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि we know that Maru Mani can smash it as well. मारू मानी ब्रो, वो मार रहा हाँ, है, हाँ। वो स्विच हिट्स भी मार। Again, if you have been a regular watcher of the Pro Sports podcast, इन सारे बॉयज की बातें हो चुकी हैं यार कभी ना कभी। हमने वैसे किसी को छोड़ा नहीं यार। नहीं नहीं, और इसलिए मैं हर टीम का अच्छी तरीके से पता है कि हम अंदर बाहर हो चुके हैं। मारू मानी ब्रो। I think it's a decent opening pair. Yeah. Brian Bennett and Maru Mani. Yeah. Bennett is there as the anchor batter. मारू He मानी मार रहा है। sticks around और उसके इर्द गिर्द लोग मारते हैं। Maru Mani gives them a boost in the power play. Yeah. Ryan Burl is a good bat. रायन बर्ल को वो प्रमोट भी कर देते हैं। Really nice. Sikandar Azabad is a T20 legend. सिक्कू बट। Let's not make any argument over there. Sikku bhai is Sikku bhai. He's aging like fine wine. और अभी श्रीलंका के खिलाफ भी impact knock तो सिक्कू भाई का था। उसी का था। टॉप स्कोरर ब्रायन बेनेट होगा, मैच सिक्कू भाई ने जिताया। इम्पैक्ट तो सिक्कू भाई। ठीक है, तो ये 4 बैटर्स जो हैं ये अच्छे हैं इनके, मुझे पसंद आए हैं ये, ठीक है। आई फील लाइक इफ दे कैन, और 3 of those 4 can score, they're in it, because Zimbabwe have probably one of the better pace attacks in this T20 World Cup. The most underrated for sure. Yeah. और पता नहीं दुनिया अब क्यों जाग रही है ब्लेसिंग पे। मैं तो कब से ब्लेसिंग किए जा रहा हूं। पता नहीं कितनी पुरानी बात है ये। आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ ओल्ड, बट आई रिमेंबर बोथ ऑफ अस सेइंग दिस के ब्लेसिंग मुजरबानी एंड रिचर्ड इंगरावा आर रियली अंडररेटेड न्यू बॉल प्लेयर। अगर ये दोनों इंग्लैंड में पैदा हुए होते ना, they would have gone for millions in the PSL and the IPL auction. Yeah, or the 100. बावना लगा The 100. The 100 is अगर ये पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो for sure ना जा रहे होते। The 100 is for everyone. But anyway, सिक्कू बट। Sikku Butt. Yeah. Zimbabwe's pace attack is going to have to click for them if they are to win any more games. 100%. They cannot win games of T20 cricket without their pace attack. 100%. Yeah. Brad Evans is an interesting one. He's weird, isn't Very he? weird. He is so volatile. He's Either he's going to be taking frugal 3-fers and 4-fers, कमाल। या पिट जाता है, गंदा वाला पिट जाता है। Either he's going for no runs and taking heaps of wickets, or he's going for 50 runs and taking no wickets. That's the kind of bowler he is. He's weird. I like him. man. I like him. I like Brad He's Evans. another tall profile. सारे ही tall हैं, And Garava, Blessing, and Brad Evans. और blessing तो like Marco Janssen level Yeah. tall, right? Yeah. And then you have Sikku Butts doing his off spins and whatnot, trickery with his Issue bowling. is that they don't have depth in batting and bowling. Yeah. आ जाते हैं मसले कि अच्छा यार क्रीमर से ओवर कराने हैं, वेलिंगटन मसा कटजा से ओवर कराने हैं। Team of specialists Yes. and Sikku Butt. Yeah. A team of specialists and Sikku Butt So is they basically. Zimbabwe need a lot of things to go right for them, but they've been smart They've been with their really tactics, with their fielding, with their decision making. They've been really, really good that way. ठीक है, and they know how to catch the opposition in certain conditions. एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है. They've had all of the success and they've been unbeaten in Sri Lanka. Yeah, ये तो Now they're traveling to India. बेशक ये है मसला. So I think they'll have to do really well over here to win a game. Obviously. Realistically हाँ, speaking, as realistic. much as I love the Chevrons, अगर ये पढ़ सकते हैं वेस्ट इंडीज को पढ़ सकते हैं। West Indies is the likeliest game that they वेस्ट win. इंडीज भी एक इस तरह की टीम ही है ना जो किसी से भी हार सकती है और किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल, bro. तो जिम्बाब्वे उनको लड़ सकती है। बाकी who do they have? They've got India at Chipok. मुश्किल है वो वाला मैच तो, ठीक है। They've got South Africa and Delhi. Again, pace attack. यहाँ पे कुछ हो सकता है। कुछ तो हो सकता है. We can't rule Zimbabwe out of that game because South Africa nearly lost to Afghanistan as well. Zimbabwe are a better team clearly than Afghanistan. At this moment. Yeah. Yes. And then they have got the West Indies at the Wankhede. उधर भी हो तो सकता है। वानखेड़े में मसला ये कि स्पिनर्स आर इन बिजनेस, बट जो सीमर्स को कुट पड़ती है वहां पे। हाँ ये है, लेकिन गुदकेश और अकील हुसैन है उधर यार, प्लस द वेस्ट इंडीज हैव प्लेड एट द वानखेड़े, दे डिफीटेड इंग्लैंड एट द वानखेड़े, और फिर उनके पास एक्सपीरियंस है। और फिर ब्लेसिंग को तो छिक भी सकते हैं वो। छिक भी सकते हैं, मगर हाँ, a lot of it hinges on Sikandar Raza Butt and Blessing. a lot of it does. Yeah. I like their team in the sense that they're super fun to watch and root for, but they've got more holes than any other team, Obviously, right? Like, weak तो हैं obviously बेचारे। वो जिस तरह आए हैं, बड़ी बात है यार, वो यहाँ तक पहुंचे हुए। This is a success on its own. If I'm playing Zimbabwe, my plan would be कि अच्छा, get
Brian Bennett, Maru Mani, Sikandar Raza Butt, and Ryan Burl out early and survive the seamers. यही है और Just survive the seamers. Don't even attack the seamers. Just survive them. अच्छा खैर, the Windies. The Windies, I am It's an interesting one. both shocked and happy and not so surprised. I'm happy. मैं सारी feelings है मेरी. I'm so happy, लेकिन I'm a bit surprised as well. I didn't see them doing this, what they're doing I right now. did have them listed as winners versus England in the Super Brew thing. मैंने वो call ली थी एक और वो मेरे हक में चली नहीं गई. तुमने यहाँ पे I think preview में भी बोला था शायद. Yeah, I felt always के West Indies have a chance to defeat England because England. it's the West Indies versus England. England में कुछ हो जाता है West Indies और के Roston सामने. Chase पागल हो जाता है इंग्लैंड के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट. For some reason, Roston Chase saves his best performances for only England and Pakistan. It's weird, right? Gudakesh Moti is having a good tournament. Great के इशू हुआ है. Very, very good Gudakesh. Yeah. ठीक है? I like the way he's bowling and he can whack it Whack too. it as well. बाकी Shea Hope has finally found some form. Yeah, so Brandon King भी थोड़ी सी लग रहा है टच में. नहीं मैंने उसकी 2-3 शॉटें देखी हैं. I was like okay. Brandon King is a Ali big... Tabish would be happy. I would even drop him for Johnson Charles at this point. लेकिन I don't think they will. I think वो काफी अरसे से उससे खिला रहे हैं. खैर, वो उस पे वही कैश इन करते हैं जो अली ताबिश कैश इन करता है कि greatest T20 player apparently. I don't know, man. I think Shea Hope's transformation is something that is not spoken about as much as it should be. उसने Obviously, काफी गेम अप की obviously, अपनी हाँ. and he keeps wicket as well, so he's doing multiple roles and And the the captain. cap. He's captain as well. So Brandon King और Shea Hope में चलो I'd take Shea Hope. उसके बाद as you said, I take की बात ही नहीं हो रही थी bro. नहीं मतलब I would drop Brandon King if I had a I choice. wouldn't. खैर, There's a good knock coming around the corner that from 3, 4, 5 is really strong. Whew, Hetmeyer, Rutherford and Rothman Powell. Out of these three guys, only Rovman Powell hasn't scored हाँ, runs. बाकी दोनों ने Rutherford और Hetmeyer ने तो run score किए हैं. Hetmeyer ने तो couple of occasions पे Yeah, किया. yeah, yeah. So those guys are in form. फिर आपके आ जाते हैं Roston Chase. Just like bits and pieces. Bits and pieces बीच में gaps fill कर देता है. उसको लेट भेजो बैटिंग के लिए. उसको जल्दी मत भेजो. हाँ नहीं उसको वो fail safe batter. Yes, he should be the fail-safe batter. बाकी you've got firepower in Jason Holder. अभी तक by the way इन्होंने किया यही है. They've been good with their resources as well. England वाले मैच में I felt like they sent Chase far too up the order. इंग्लैंड था. आई थिंक दे वर कैशिंग ऑन इट. चेज मारता है इंग्लैंड को Yeah, बेच दे. ये भी है. ये मुझे लगता है सैमी इसी तरह वाइबो पे चलता है ब्रो. They've got depth in batting as well in the sense that Jason Holder can smash it. Moti. Akil is good. Akil is good. Moti can whack the ball a long way. Matthew Ford can whack it. Matthew Ford has actually been batting pretty decently. Yeah. And Romario Shevert. Romario यार. अच्छी खासी इनकी डेप्थ है. बहुत डेप्थ इन बैटिंग है. The West Indies have to look to outbat opposition teams to win games because I do think their bowling is a bit one-dimensional and weak. It is weak. Gudakesh Moti I think is their best bowler. हाँ एक और है उसका नाम नहीं लेते. वो इतना भी नहीं चल रहा. वो यॉर्कर्स एंड पे ठीक मार देता है. He's a Yorker merchant. बस ठीक He's है. a pace merchant, Yorker merchant. सही है. They need him. Yeah. Holder है. Holder hot and cold. I thought he'd be better than what hot he's and shown cold. us. Yeah. But yeah, Holder is there. I quite am interested in Matthew Ford because he's not been going for runs. Yeah. He's been frugal. But that जो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे ना, लिंडा एंड महाराज एक साथ नहीं खेल सकते. अकील हुसैन एंड मोती को वो खिला रहे हैं और ठीक ही कर रहे हैं वो अभी तक. अब क्या करें वो और? मैं वही कह Hayden रहा हूँ. Walsh Jr. is yesterday's spinner. Yesterday थोड़ा अर्ली कह दिया तुमने. हाँ, बहुत टाइम हो Day गया. before yesterday's. I liked him as a wrist spinner back in the day. हाँ. But yeah, it's been a while, right? और अब वो rely करते हैं अकील and Gudakesh Moti पे. They've been working out fine for them. They haven't tried Jaden Seals yet. हाँ. That's a bit odd. I thought they would have. I think वो batting depth के लिए जा रहे हैं ना. Either that Voldemort or Jaden Seals can play. Look, I am never going to say the West Indies don't have a chance to make the semis because they're unbeaten thus far. और West Indies है यार वही. Then again they can lose to Zimbabwe, they can beat India. You can never call them. Yeah, absolutely. That's a good way to Yeah. put it. Because if they get dewy conditions in the second innings versus India, They can chase it down. They've got batting till 9. अब मुझे नहीं पता कलकत्ते मीठे में रात को ड्यू पड़ रही है कि नहीं पड़ Batting till 10. रही. Yeah, bro. Batting till The 10. only person who doesn't bat is the Voldemort. Voldemort. Yeah, बाकी सब करते हैं. That's crazy. और हल्के फुल्के नहीं. Like I think Moti is a better hitter than I don't know, man. Akil. He's better Yeah, hitter yeah, than yeah. Akil. I'd take Gudakesh Moti with the bat ahead of Osama Mir with the bat, for instance. Obviously, Berang. क्या comparison? बेचारा Osama Mir always finds a way to make it to our show, doesn't he? Poor lad. बेचारे एमी रुल गया. ऐसे ही दूर रुलता दूर रहता है. तक नहीं था ख्यालों में. Yeah. No, I think the West Indies will have to score runs if they want to win something. Yeah. Yeah. Without runs, I don't see them doing much. But I like the fact that they're unbeaten and अब मजे का West Indies are West थोड़ा Indies. सा मैं I do feel for them that after topping their group, they're going to have to play India and South Africa. As opposed to they could have played Pakistan. और England. फिर वो तो हो नहीं सकता था, लेकिन पाकिस्तान को तो वो लड़ जाते होते हैं. पाकिस्तान को और मार देते ही. पाकिस्तान से हार जाती. Yeah.
अच्छा खैर दूसरे ग्रुप पे आ जाते हैं ब्रो. इस ग्रुप में predictions for the semi-finalists for me are India, India, South South Africa. Africa, In that way, like it is kind of that stuff. It is that kind of a scenario where in one Super 8 group you can easily say India, South Africa will qualify. In the other Super 8 group, it could be any of the two of the 4 teams. कोई भी 2 कर सकती है. मुझे तो लग रहा है 3 में से 2 करेंगी. इंग्लैंड को मैं रेट नहीं कर रहा बिल्कुल. अच्छा. आ जाते हैं दूसरे ग्रुप पे आ जाते हैं. पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एंड इंग्लैंड. Thing is that when you look at Pakistan, New Zealand, Sri Lanka, and England, they're all pretty much hovering around the same level. I think New Zealand is just a tad bit above these 3. A tad bit above ही है. तो मैंने tad bit ही बोला. I would take New Zealand a tad bit above Pakistan. Like अगर रैंकिंग देखिए इंडिया, साउथ अफ्रीका, then न्यूजीलैंड और फिर बाकी सारी. और फिर ये सारा क्लस्टर आता है. ये क्लब. ठीक है. और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. Any of these 2 teams could qualify, which is what makes this Super 8 group really exciting. This is an interesting group, right? Yeah. मजे की गेम्स होंगी. As in पहली गेम ही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है. जो कि कल है, जो कि हम फिर से लाइव होंगे. आ जाना. पाकिस्तान को डिले करती हैं. हाँ पाकिस्तान में एंड में आ रहे हैं. पाकिस्तान में एंड में मुझे लगता है सबसे पहले तो इंग्लैंड को निकालते हैं ना. इंग्लैंड को निकाल दो. एज इन इंग्लैंड की बात करके उन्हें साइड में करते हैं ना. इंग्लैंड है यार. आइडिया मुझे नहीं पसंद आई. दे रिलाई ऑन सॉल्ट एंड बटलर. बटलर्स बिन शिट. बटलर्स बिन horrific. Horrendous form. ये दोनों अगर चल गए तो इंग्लैंड के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये नहीं चले तो मैसिवली डेंट पड़ता है यार इन्हें. एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि इंग्लैंड आई डू फील ऑन अ गुड डे स्टिल हैव द सॉर्ट ऑफ बैटिंग लाइनअप टू आउटबैट ऑपोजिशन टीम्स. On a flatter deck they could eat Pakistan. And they are playing Pakistan and पालक के लिए. So वो अगर सेकंड इनिंग्स मिल गई इंग्लैंड को they're chasing it down. Yeah, 100%. कर जाएंगे चेस पाकिस्तान के खिलाफ. ठीक है. But if I think about it, ठीक है, Saad is not wrong in saying that a lot hinges on Salt and Butler as an opening pair. But they haven't done well yet. They haven't done well yet. Butler has failed every single time. So England haven't done well yet, have they? No, they've been very unconvincing. They've lost one game to the West Indies. They nearly lost to Nepal. Nearly. They should have lost to Nepal. वो लोकेश भाई को स्कूप आती होती ना एक. लोकेश बाम. कोई रैप आती होती. यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग है. इनके 2 मैचेस फंसे हैं ना अगेंस्ट नेपाल और दूसरा कैसे फंसा था अभी. यार they weren't convincing in their victories versus Scotland and Italy. इटली यस. उसमें भी दोनों मैचेस में सैम करन आ जाता है और बचा लेता है. पता नहीं कैसे. डेथ में पहला ओवर कराएगा उसे कुट पड़ेगी. डेथ में आके वो बचा लेता है. 2 मैचेस बचाए हैं. नेपाल वाला सैम करन bowls the last over, defends 10 runs. और पेनल्टीमेट ओवर अगेंस्ट इटली. Yes, penultimate over against Italy. He also does really well. Saad is correct. वहां पे बचा जाता है. पता नहीं क्या सीन है. I feel like England, for them to do well, Jofra and Adil Rashid need to have good tournaments. And they've been having weird tournaments. Jofra एक मैच में Jofra eventually अच्छी फॉर्म में आ गया, but he started the T20 World Cup really poorly. And Adil Rashid has just been good in one game, I think. 2 games, 1.5 games. He's been cold and hot and cold and hot. When he's been cold, he's been ice cold. Yeah. ठीक है. Sub-zero temperatures. When he's been hot, he's been burning. Yeah. Fire burning. Sub-Zero से मुझे याद आ गया. Come over here. Get over here. था Scorpion. Sub-Zero क्या करता था? जमा देता था. हाँ. But anyway, 2 for 16 थे आदिल रशीद के figures versus West Indies. He was the best spinner in that game. उसके बाद I think in one of the games he took 3 for 36. एक में तो पड़ी थी उसे. कौन से वाले में पड़ी थी? आखिरी वाले में भी. इटली में मैं और साथ देखे थे. मैंने कहा कोट चढ़ा दी थी. Italy needed like 50 runs in 3 overs and I was like सादी आदिल रशीद को 20 पड़ जाएंगे. सादी ने कहा 20 पढ़ ही नहीं सकते इसे. 19 पढ़े. 19 पढ़ गए. ठीक है. He's had a very wonky tournament and Adil Rashid is supposed to be the pick of their bowling attack. He's supposed to be the leader in these conditions. This is weird. Jofra, I think उसका भी वही मसला है शाहीन वाला. उन लोगों ने कभी उसकी बॉडी को ठीक ही नहीं होने दिया सही तरीके से. उसके बाद एशेस भी तो इतने एशेस भी खेल गया वो. खैर Jofra still on a good day can really rattle opposition teams, whereas Shaheen cannot even generate that pace anymore. कम से कम Jofra still quick. Obviously. They play Sri Lanka where? They play Sri Lanka in Palekele. Then they play Pakistan in Palekele. And then they play New Zealand in Colombo. So England need to win their first 2 games. And I don't think they're beating New Zealand in Colombo. और ऐसी बात नहीं है कि वो दोनों गेम्स जीत नहीं सकते. नहीं जीत सकते. हाँ, बिल्कुल जीत सकते. कोई भी किसी को भी हरा सकता है यहाँ पे. पालेकेले जो है उसमें थोड़ी सी बैटिंग कंडीशंस इजियर हैं as compared to Colombo. Plus it gets really really wet in the second inning. So ड्यू का फायदा उठा सकते हो. You need to score above 200 if you're batting first. Australia learned this the hard way versus Sri Lanka. Cousin Sal अब जीत जाएं टॉस और चेस कर ली. Cousin Sal को भी जीतना जरूरी है टॉस. खैर I feel like England again very high ceiling because of the kind of batters they have up top, especially very low floor. If things go wrong for them, they combust. बिल्कुल खुद vaporized. अच्छा मगर 1-2 positives हैं.
even if Butler hasn't been in form. Will Jacks has been in good form. Will Jacks has been a savior for them at number 7. Although I don't know why Harry Brook continues to give him the ball. I don't know why Harry Brook पे तो मुझे शुरू ना मैं ट्रिगर हो जाऊं. Harry Brook is the Cole Palmer of cricket. 100%. कोई दिमाग ही नहीं है बॉय का. मेरी लाइन मार. हाँ, शादी की लाइन मारी है मैंने. बट चलो, इवन कैप्टन कैसे हो सकता है आपका ये? कैप्टन नहीं, वो कैप्टन भी नहीं हो सकता. वो कैप्टन से भी बदतर चीज है. I don't know. I do not rate him as a captain at all. तुमने उस दिन बड़ी सही बात की थी. You said Harry Brook only knows one thing. To smash. See ball, hit ball. बस. To smash. And he hates surfaces that turn. He hates surfaces that are slow. इसलिए कोलंबो वाला मैच तो आप समझो इंग्लैंड हार गई ऑलरेडी. न्यूजीलैंड वाला. I don't have them as winners in that one. लेकिन न्यूजीलैंड का भी कोई इतना अच्छा अटैक नहीं है. नहीं, न्यूजीलैंड could also go for runs. खैर, even if Butler has had a stinker, Salt has gotten starts. Salt has gotten consistently. starts. They're having decent power plays because of Salt. And I think Bethel has had a good tournament. Bethel has been decent. Tom Banton has got runs as well. And Will Jacks has been good. Will Jacks has been their best player. ठीक है. Better. 2 मैचेस बचाए हैं उसने. Best batter, yes. Versus Italy, take Will Jacks's knockout, they lose. 100%. Versus Nepal, take Will Jacks's knockout, they lose. 100%. And then Bethel and Banton have been also decent. वो अच्छे जा रहे हैं. Although Bethel को bowling नहीं दे रहा वो. Harry Brook has not been good. एक अच्छा मैच था I think. एक ही 50 मारी है उसने शायद. और उसके बाद इनकी डेप्थ तो आती है बैटिंग में, मगर क्वालिटी इन डेप्थ इतनी नहीं है. Dawson and Overton, Sam Curran. Sam Curran's alright. Sam Curran is the best out of these 3, right? Sam Curran's alright. Dawson should be better than he's bowling. Fit रहे थोड़ा सा. 100%. He should be bowling better. Overton is going to be a weak link. अभी तक सही जा रहा है. He's got good cutters and bumpers and bumper cutters. But Overton यार वो पता नहीं bro. He's not a cricketer, bro. No. I don't like him one bit. I think he's overrated. I think England have that same issue that they're going to have to score a lot of runs like the West Indies. Otherwise that bowling attack looks weak. ये Super 8s में over a ton जा रहा है ये. Luke Wood को खिलाना चाहते हो तुम Overton की जगह? यार Luke Wood का मसला ये बैटिंग नहीं कर सकता. Overton से एटलीस्ट बैटिंग डेप्थ. और Luke Wood का मसला ये है कि अगर गलती से पावर प्ले में पिट गया तो आगे तो पिटना ही है. पावर प्ले बॉलर है ना वो. जरूरी नहीं है. As in, Luke Wood is a much better opening bowler. Yeah. But then again, he can't bat, and I think England do need that cover with the bat. Plus, yeah, Sam Curran at the death could go either way. I think he's been really good in the death, by the way. Yeah, I like the way he's been bowling, but ज़्यादातर अभी associates के साथ अपने के खिलाफ performance. यार overall भी अगर leagues में भी देखो ना, Sam Curran का trend यही है, शुरू में पिटता है. Bro, जब उसको power play के बाहर लेके आते हैं, power play में लेके आते हैं. Death में he's been alright. If England are to qualify for the super or for the semi-finals, Adil Rashid and Jofra Archer will have to turn up. Yeah, or Butler or Salt will. Batting में इतने लोग हैं कि कुछ हो जाना चाहिए. हाँ, लेकिन Butler और Salt जिस दिन चल गए ना, उस दिन मैच जीत जाएंगे आधा. The issue I have is that even if England score 200, they could concede 200. They could concede 200. Yeah. मजाक. खास तौर पे पाले किले में. Especially in that ground, क्योंकि there will be dew and good batting conditions. अच्छा चलो इंग्लैंड पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट. I don't have England in my head as semi-finalists, but you never know. इस ग्रुप में कुछ भी हो सकता है. हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है बेराम. अब हम आ जाते हैं श्रीलंका या न्यूजीलैंड. श्रीलंका माता पे आ जाओ भाई. होम टीम ठीक है. And who haven't been treated like a home team क्योंकि उनके दिन में सुबह मैचेस हो रहे हैं, रात को मैचेस नहीं हो रहे. पता नहीं. They've lost also to Zimbabwe, so they aren't coming into the Super 8s with the best of momentum. And Sri Lanka will find it difficult to defeat England, Pakistan and New Zealand. इतने आसान मैचेस नहीं हैं इनके. They've lost 2 of their main men. Hasaranga out due to a pulled hamstring. And also Pathirana pulled hamstring. That's 2 out of your main bowling attack वाले लोग गए. पता नहीं क्या कह रहा हूं मैंने अजीब सी जबान. हसरंगा जो है ना बहुत ज्यादा मतलब हसरंगा यार वर्ल्ड क्लास. वनिंदु is their best cricketer. वनिंदगी है हमारी. He is by far the most valuable T20 asset Sri Lanka have, and he's out injured. Pathirana was finally looking good. He's out injured. Now you're looking at Dushmanta Chameera and Theekshana to really, step up. And then you've got Dushmanta Hemanta. दुशान हेमांता जिसको मैंने रगड़ दिया था और उसी दिन 3 विकेट. दुष्मांता चमीरा है. दुशान हेमांता और फिर दुनित विलालगे से having a good tournament. He's been good. और फिर इनका पेसर कौन है? their fifth bowler is Dasun Shanaka / Kamindu Mendes. एक और पेसर अभी है. ईशान अभी तो प्रमोद मधुशन खेल. प्रमोद मधुशन could also play. Yeah, they could go that direction. दिलशान मधुशंका है अभी पाथिराना की जगह पर. वो बात नहीं है ना. ऑब्वियसली पाथिराना और हसरंगा का बहुत बड़ा डेंट है. बहुत
massive dents for Sri Lanka over there. And I mean, look, Pathum Nissanka has looked brilliant. Pathum, One of the best batters on display in this T20 World Cup. First, then he scored the first T20 World Cup 100. Pathimonium, bro. Pathimonium. Pathimonium. Yes, sir. Niswanky. Niswanky. Khubsurat tareen batter. Love the guy. Again, if you have been watching the Pro Sports podcast religiously, we love him over here. ठीक है? मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा पसंद है सादी से. हाँ, इसको थोड़ा ज़्यादा पसंद है. मुझे विनिंदगी थोड़ा ज़्यादा पसंद है. नहीं, मुझे भी विनिंदु असरंगा पसंद है. I feel like Pathum Nissanka is amongst that. He is that top tier talent. Top tier batting talent in the next generation जो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है across formats. Yes. Guy really has it. Bro, T20 का जिस तरह इसने अपना करियर टर्न अराउंड किया है ना, that's been the most impressive part for me because ODI का तो हमें पता था कि बहुत solid player है. टेस्ट में भी. टेस्ट वही मैं कह रहा हूँ, ODI का तो हमें पता था बहुत सॉलिड प्लेयर है. टेस्ट में ही ट्रांसलेटेड दैट और दिखाया गया यार मैं इधर हूँ. T20 में उसकी गेम लैक कर रही थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट. वो बड़ा एंकरी खेलता होता था, बट he's turned that around. He used to strike at less than 130 and I think in the last 2 years he's been striking at close to 150 or north of 150. North of 150. Which is insane. Yeah. ठीक है? And I love his shot making. He's an intelligent batter. Love the ice cold celebration. And pull him like Pathum, bro. Yeah, pull him like Pathum तो है ही है. पुलियां ही हैं. वो जो ये करता है और फिर फील्स आ जाती हैं. अभी भी रोंठे खड़े हो गए मेरे. But then again, Sri Lanka are heavily reliant on their top order batters. Pathum Nissanka, Kusal Mendes, KJP is back. KJP is back. Pawan Rathnayake has done well. Pawan Rathnayake is really good. He's been exceptional at number 4. Mishara has gone out of the team. I don't know if they'll bring him back, but they might stick with KJP. Maybe. मसला वही है श्रीलंका का. Once you get these guys up top, इनको out कर लो. There's no depth and quality. बकवास नहीं करनी आइंदा. दासुन कमिंदगी. Oh, I'm so sorry. ये तो वाकई मुझसे गलती हो गई. ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा. Kamindu Mendes is actually pretty good at number 5. I love Kamindu. And he's been playing very quick. मैं कमिंडू का बहुत बड़ा फैन हूँ यार. काफी मार रहा है वो. बहुत मार रहा है. हाँ, ठीक ठाक. He can really push the accelerator, you know. Yeah. He can I love Kamindu. strike him big. I love Kamindu. और फिर वो लेफ्टी भी मिल जाता है. काफी कुछ और मिल रहा है. बॉलिंग में राइटी और लेफ्टी दोनों मिल जाते हैं. दोनों ambidextrous. I think top 5 अच्छी है. फिर मसले हैं. शानका लियानाज नहीं है ना. शानका वेलालगे and दुशान हेमांथा. ये मजा नहीं आया यार. शानका on his day can wreck you, but on his day. 6, 7, 8 is weak. 5th bowler, बल्कि 4th bowler is also weak यार. So they've got apart from Dushmanta Chamira, Theekshana and Velalage. बस they've got Hemantha and मधुशान खेल रहा था अभी. अब उसकी जगह पता नहीं वही खेलता है या कौन आता है. और फिर शाना का वही बात. they've lost 2 of their key bowlers, तो वहां पे struggle करेंगे. But they're playing at home. They've got Pakistan and England at Pallekele and New Zealand at Colombo. They could really win the New Zealand game. They could. हाँ. They could. Pallekele games थोड़ी toss dependent है यार. ये तो है. Whichever team chases is at an advantage because of all that dew. Yeah. ये है ना सीन. कोलंबो में तुमने ऐसा ड्यू नहीं देखी. हाँ, प्रेमदासा में भी नहीं और सेनेवीज में भी नहीं देखी. में भी नहीं देखी. कीवीज यार डिसेंट आउटफिट थे जब तक मुझे लगता है ब्रेसवेल था. ब्रेसवेल अभी बहुत बड़ा होल आ गया ब्रो. बहुत बड़ा. As soon as Michael Bracewell was ruled out of the T20 World Cup due to injury, I was like, oh my god, they don't have a 5th bowler. Jimmy Danish / Glenn Phillips / Rachin Ravindra is not a strong 5th bowler. लेकिन अभी तो वो कोल मकोंकी खेला था ब्रो. Cole McConkey played because Mitch Santner had an upset stomach. He had a dodgy burger. 3 overs 36 runs. देखो Mitch Santner burger खाता है, कोई कुछ नहीं बोलता. इधर बर्गर खान देने पिज्जे खान देने क्या वो जज्बात उलट गए. Daryl Mitchell ने अगर आराम से बोल दिया he had a dodgy burger. No one batted an eyelid. क्योंकि he's fit as a fiddle. Yeah, and he's also one of New Zealand's best performers. And the cap. Mitch Santner offers control. He offers pace variations. Really strong bowler in the middle overs. And now he can whack it a long mile. Power game is really good, by the way. इसलिए तो कह रहे हैं Bracewell और Santner दोनों होते हैं ना. Ever improving cricketer. Thing is that they cannot play their wrist spinner in Inderbeer Sodhi. वो खेल नहीं सकता. पाकिस्तान की खिलाफ खिला दो और फखर इधर से खिला दो. I'll be a happy man. I think New Zealand, as far as their batting is concerned, are sorted because Seifert and Finn Allen are probably the most underrated opening batting pair. And probably the most in form. हाँ, दोनों चल रही हैं. और दोनों काफी मारते हैं. Opening pair की बात. Yeah. As a pair, they really work well, and I feel like people don't rate them as much. मगर मैंने काफी देख लिया इनको to rate them. लेकिन first drop पे
Rachin ने मारी एक 50, but even that 50 was a bit on the slower side. और मुझे उसका जो है ना फर्स्ट ड्रॉप पे मजा नहीं आया. I think Rachin I much prefer in ODIs. That's his best Obviously, format. obviously. I even feel like he could do something in Test cricket. In T20s, he has to show me a bit more impetus, Yeah. a bit more intent. थोड़ा ज्यादा स्लो है. Not the best option at number 3, but then you got GP, Glenn Phillips. T. GP है. GP सबको पे पता आ है. गई ना GP की हाँ, form. सबको पता है कि प्रो स्पोर्ट्स कब से फैन है उसका. Yeah. कब से फैन है You उसका. cannot keep Glenn Phillips out of the game. Yeah. He And will out either, of our mouths. हाँ, he will either, His name out of our mouths. you cannot see him, Yeah. but he will always be mentioned. कहीं ना कहीं contribution आ जाएगी. Either he'll bowl a good Go. over with the ball, he'll take a stunner. spectacular catch, a specky. And he'll contribute with the bat. जब उसका दिल हुआ तो. जब हुआ उसका दिल मगर हुआ. जब वो फिर मारना शुरू होता है ना तो ओह, फिर वो हाँ, छोड़ता नहीं है. और फिर- I am glad that Shaheen is not going to play the New Zealand game because Glenn Phillips की तो nightmares आती होंगी शीनो को. और उसके बाद फिर Daryl Mitchell. has really picked up. Man. Yeah. Daryl Mitchell used to be the sort of guy who would take some time and then he would be brilliant. He would smash big down the ground, off the pull, और unorthodoxiयां भी हैं. अब तो वो पहली बॉल से मार. रैम्पे शैम्पे भी हैं और अब तो पहली बॉल से मार रहे हैं. He has really done well for them in the lower middle order, honestly. और फिर एक और भी बंदा है इनका जो मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे भी नहीं याद आ रहा. है इनका एक और. है, There is बिल्कुल. another very solid batting. कैसे हो चैपमैन? Chappers को तो भूल. चैपर्स 5, डेजा 6. I'm sorry Chappers. टॉप 6 में Rachin is the only weak link. Yeah. ठीक है. 7 पे सैंटनर, ब्रिलियंट ऑप्शन. 8 पे फिर जिमी दनीश आ जाता है. नहीं बैट के साथ तो मैं ले लूं जिमी दनीश को. बॉल के साथ ना लूं मैं. Yeah. बैटिंग में भी. 8 पे जिमी दनीश मुझे दे दो ब्रो. Batting As a में. batter बस. He could be there Fahim Ashraf. Could be. Rana Fahum, हाँ. New Zealand का. But thing is that I'm not saying Jimmy Danish was never a good player. I used to really like him. He's way past his prime. 2026 में अगर जिमी दनीश खेल रहा है तो थोड़ा मसला है. 2019 में he was a really good squad player in that team. But now I feel like he's a bit of a liability. He even dropped a catch the other day. पिटता है बॉल के साथ. थोड़ी liability है. उसके बाद खैर बॉलिंग अटैक तो डिसेंट है यार. क्लिक नहीं कर रहा उस तरह लेकिन the Pacers, Matt Henry, Lockie Ferguson, they're really good. Jacob Duffy on and off, highest wicket taker the last season. Jacob Duffy had one good game. Jacob Ducky बना दिया मैंने. Jacob Ducky भाई. Ducky भाई बना दिया. He had one good game, but वो भी associate team के खिलाफ थी. वरना he has been not shown a lot of confidence either. They don't give him many overs और पिट रहा है. तो मसला ये है. लॉकी को न्यू बॉल दे दी थी एक गेम में यार. Yeah. Although Lockie hasn't had a very very good game thus far, I think like he's still been good. उसका slower one अच्छा है, उसकी pace up है. Congratulations to Lockie by the way. Big time congratulations on the birth of his child, Lockie Ferguson. He'll be back for the Super 8s, back for Pakistan. यार कोई इसका जहाज डिले करा दो. डिले कराओ, फ्लाइट डिले कराओ. आज है पाकिस्तान के मैच के बाद आए. पाकिस्तान के मैच के बाद पहुंचे. Look, Matt Henry is probably the best seamer. हाँ. Easily. Easily. And he has a lot of reliability with the new ball. Yeah. Jacob Duffy could go either way. कभी बहुत अच्छा करेगा कभी नहीं करेगा. I wouldn't even care about Lockie going for runs. I would tell Rocky get me wickets. Rocky Ferguson. Rocky बोल दिया तुमने. Lockie को विकेट टेकर रखो. ये तीन चलो ठीक है डिसेंट. Santner great. really good. Santner will not go for more than 24 runs versus Pakistan, right? And a couple of wickets. Yeah. Slow left arm में. बिल्कुल. उसके बाद 3.5 बॉलर है ना यार इनके. डफी को आधा गिन रहा हूं मैं फिलहाल. जिमी दनीश, ग्लेन फिलिप्स एंड रचिन रविंद्र. Yeah. लेकिन these things shouldn't matter against Pakistan. एक्चुअली पता है वैसे इतना मसला नहीं होगा इन्हें सुपर 8. मैं अभी भी देख रहा हूँ. I think New Zealand should make the semis by the way because their batting is strong enough. But the issue is that I don't think they have a championship winning team. क्योंकि मसला है यहाँ पे. ठीक है थोड़ा fifth bowler का बहुत मसला है. Yeah. But still a top team. They always find a way to the business end of the tournament. 100%. It's New Zealand. The Black Caps have made a habit out of this. अच्छा लास्ट टीम Pakistan. ये पाकिस्तानी है. यार मतलब वही वाली बात है जो उस दिन की थी. Pakistan can lose to absolutely anyone and in these conditions they can beat anyone as well other than India. पालेकेले, That's an issue. इंग्लैंड And Sri Lanka. एंड श्रीलंका. श्रीलंका वाला मैं कहता हूँ 50-50 दोनों के उसमें कोई भी जीत सकता है. इंग्लैंड वाला पालेकेले इफ यू बैट सेकंड आई थिंक यू विनिंग इट. You should win that game if you bat second. The thing is, Pakistan has never defeated England in T20 World Cups, but history doesn't really mean anything or much. हाँ अगर ये इन लोगों को कोई पढ़ा ना दे तो इन्होंने प्रेशर में आ जाना. हाँ. देखो Pakistan, I think they really need to win the New Zealand game. You want to go into the two Palekele games thinking कि यार even if the toss screws up in one of these games, एक तो जीत जाएंगे एक तो जीत और हम जाएंगे. सेमीज में पहुंच जाएंगे. yeah, Pakistan should be winning 2 out of 3 games. They should be. Yeah, but then again, I wouldn't be surprised if If they lose all 3. हाँ exactly. If they lose all 3, it wouldn't shock me either. Yeah. Thing is कि यार there are some things that have gone in their favor. Yeah. अब finally changes आई हैं कुछ. Although I'm not sure if 9-2 is the way forward. चेंज अच्छी नहीं. एक अच्छी है ऑब्वियसली. एक तो सलमान मिर्जा ने आना था शाहीन की
जगह वो शुक्र है वो अल्हम्दुलिल्लाह। आया, उसने परफॉर्म भी कर दिया, आते साल विकेट भी ले गया। लेकिन दूसरी जगह अबरार को कर देता हूँ। Yeah, cut देता हूँ। So we knew this about Mike Hesson, that he's never going to go with the 7-4 formation. 8-3 He होगा। wants a batter at number 8. No man. Yeah, now Pakistan are batting till 9. Fahim Ashraf या Rana Fahum is their number 9. यार आई डोंट माइंड 9-2 फॉर्मेशन अगर आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर आपका सेंस बना रहा हो, But लेकिन you know what they're doing is Bab- they're keeping Babar for a crisis, वरना बाबर को बैटिंग ही नहीं देनी, ये सोचकर उतर रहे हैं नहीं लोग। तो जब क्राइसिस आई, मेरा क्वेश्चन ये है ना, जब क्राइसिस आई थी तो फिर क्यों वो कुछ भी शॉट नहीं खेल हुआ रहे इससे। थे मेरी इसलिए जान। तो both you and I have lost complete faith in Babar Azam. We did not even want to watch him play another game for Pakistan in this entire T20 World Cup Yeah. campaign or ever. इन T20 eyes, Yeah. T20 eyes देख लो। Daniel Rasool said that this is Babar's last chance saloon in T20 eyes. We thought that's already passed. खत्म। अभी तो खेलेगा obviously न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। Do and you I- think they'll go with the same lineup though? I think they're going to go same team 9-2 formation. Although I will say this, कि if you are going 9-2, then might as well play Fakhar ahead of Babar then. नहीं, they won't take him कोई out. impetus. They won't take him out. ये लिख लो यार। I still think Abrar should play ahead of Babar. Yeah, I would do that as well. But Abrar was also really terrible versus India. Pathetic ही था। He had a bad game. इनको कुछ हो जाता है इंडिया के खिलाफ, वो तो बौंतर आ जाते वो तो पूरी टीम को हो गया सिवाय उस्मान खान के। they get completely rattled, ठीक है, and then they succumb to pressure. एक बुरी गेम थी, मैं मान रहा हूँ अबरार की बहुत बुरी गेम थी और हम दोनों ही कॉल आउट कर रहे थे और मैंने तो खैर टीम में भी, स्क्वाड में भी नहीं रखा था। आई प्रेफर्ड सूफी मैक अहेड ऑफ हिम, बट आई स्टिल थिंक इन कोलंबो यू डू नीड हिम। Yeah, I would play Abrar Ahmed in Colombo, but they won't, I think. They won't. I think वो सेम टीम के साथ। Yeah, they're going to say that, okay, we've got enough spin bowling overs with Shadab, Saim Ayub, even Cousin Sal if need be, और फिर उस्मान तारिक तो है ही है, ठीक है, नवाज। That is a lot of spin bowling options. They do have a lot of spin bowling options, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है यार। है बिल्कुल। मैं अभी भी बता रहा हूँ, शदाब अच्छी गेम्स आई हैं, 2 उसकी एसोसिएट्स के अगेंस्ट, बॉलिंग बहुत अच्छी थी पिछले वाले मैच पे, लेकिन बड़े मैच में मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता उस पे विद द बॉल। लेट्स ब्रेक द गेम्स डाउन, राइट? आई नो तुझे थोड़ी जल्दी है, मगर पाकिस्तान है, ठीक है। पहला मैच आपको राणा फहूम ने जिता दिया, अफीम अशरफ नशीज़ करा दिए। यू आर लिटरली इन द सुपर 8s पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अफीम अशरफ। उसको तो जाकर कोई प्राइज दो, बिल्ड दैट मैन स्टैचू। शदाब won you the games versus USA and Namibia. Farhan, barring the India game, has been brilliant. 70 odd score, then 100. 57 बॉल 100, ठीक है। अहमद शहजाद को एक बॉल से बीट कर दिया, उसका 58 बॉल 100 था। थर्ड पाकिस्तानी टू स्कोर सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। थैंक यू MZKZ जिसने मुझे करेक्ट किया था उस दिन। मुनीबा अली। Yeah, she scored versus her century versus Ireland. So Saibzada Farhan is a plus. Shadab, at least in the games he's doing well, he's winning Pakistan those games. Fahim Ashraf can win you a game out of nowhere. Obviously. ठीक है। Babar is a big question mark. Big question. ठीक है। Cousin Sal की शुक्र है कुछ फॉर्म वापस आई है। He had a good captaincy game versus Namibia as well. But what a shit way to get out. What a shit way to get out. But at least high impact batting plus good captaincy decisions versus Namibia after a shit show versus India. ठीक है। Power play bowlers अच्छे थे। उसी टी को बस जल्दी ले आए। Usman Tariq, they delayed till the latter half, and I know that there's their strategy. That's their strategy. But मैं एक ओवर तो दूं उसको पावर प्ले के बाद, वो नहीं देते। Yeah. बस यही है। I think they'll go with the same team. Salman Mirza पे I think put your full trust in him and give him the rest. जो तीनों games है उसे दो। They could make this a better team combination. थोड़ा बेहतर कर सकते हैं इससे। मैं तो कहता हूँ कि play Abrar ahead of Babar, and if you want to go 9-2, if there is no other way to do it, if you are hell bent on 9-2 formation, then play Fakhar ahead of Babar, man. But they won't do. New Zealand है, Fakhar मार देता होता है New Zealand। लेकिन वो नहीं करेंगे, ये भी पता है तुम्हें। हाँ, और देखो उस्मान खान की कीपिंग अच्छी रही है। He's been a positive. बाकी भी हैं यार। I mean नवाज ठीक है, सही रहा है। He's been alright. बैट के साथ बुरा रहा है। He's not been good with the bat at all. It's like average with the ball. राणा जी को पावर प्ले में ओवर दो versus the left-handed batters, as we've been mentioning. Nawaz has been average with the ball, a bit above average, and poor with the bat. The good thing is that Pakistan had their most dominant victory in T20 World Cups ever versus Namibia by 102 runs. That's the most margin of runs they've won by in the T20 World Cup. They scored nearly 200, and then they bowled the opposition team out for less than 100, 97 and 17.3 overs. एक आखिरी बात सादी, if they are batting till 9, why don't they bat like they're batting till 9? ये हम कल लाइव में भी बात कर रहे थे, और उस दिन भी लाइव में बात कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, 9 तक बैटिंग, 9 पे अगर राणा
फहीम अशरफ है ना आपका, तो आपको थोड़ा सा और इम्पेटस प्रोवाइड करना पड़ेगा आप टॉप। नामीबिया के खिलाफ यू गॉट द बेटर बैटिंग कंडीशंस, टॉस वाज इंपॉर्टेंट इन दैट गेम। सेकंड बैटिंग करे तो 150 भी शायद मुश्किल होता, बॉल बहुत टर्न करने लगी थी, वाज टर्निंग viciously off the deck. Thing is that if you're batting till 9 and if you scored 47 for 1 in the power play, that's bad. And then after the two post power play overs, they were 55 for 1. 8 रन 2 ओवर में यार, नहीं ये चलेगा। फरहान ब्रिलियंट नॉक, बट 37 बॉल 50 थोड़ा लेट था, आपको शुरू में तेज खेलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन पोस्ट 50 वाज रियली गुड। Yeah. उसके अलावा शादाब खान 17 बॉल्स 20 पे वाजंट गुड इनफ, उसके बाद उसने मारी है। खैर ये कल हमने लाइव जो किया था उसमें आपको आप जाकर सारे मैच का एनालिसिस देख सकते हो लाइव में। फाइनल थिंक प्रेडिक्शंस दे दो सेमीफाइनलिस्ट की। इंडिया साउथ अफ्रीका ग्रुप 1 से हम दोनों ने बोल दिया था। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, आई वाज गोइंग विद द सेम थिंग, सो इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। यार नहीं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, और फिर वो सेमीफाइनल के बाद देखेंगे। खैर वी विल बी लाइव फॉर द पाकिस्तान न्यूजीलैंड गेम, फॉर द इंडिया साउथ अफ्रीका गेम, फिर एक पॉडकास्ट भी कर लेंगे, हम आते रहेंगे आपके पास। हाँ, पॉडकास्ट का भी मैंने तुमसे डिस्कस करना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दे। जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पेट्रियन का, वहां से बन सकते हैं, या इजी पैसा से। इजी पीसा 031936022545 इज द नंबर। क्या आखिरी मैं कह रहा था कि शादाब खान ने बोला कि 12th मैन अब रमजान है, तो सारे दुआ करो पाकिस्तान के लिए, उनको जरूरत है आपकी दुआओं की। 2 मैच पाले किले में टॉस जीतना जरूरी है सादी। चेस करना है। अल्लाह हाफिज। अगर हम इस चीज पे रिलाई करने लगे और अपनी गेम पे रिलाई ना किया तो we'll see you guys next time. Until then, अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा see you later। टाइम हो गया यार, एक और शूट था ना 9 बजे। Oh damn Daniel।